नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग कार्यस्थल पर दक्षता बनाए रखना पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि दक्षता क्या है। कार्यस्थल पर किसी अकेले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा एक दिन में या दिए गए समय काल में पूर्ण किए गए लक्ष्य या किए गए कार्यों को दक्षता कहते हैं। दक्ष कर्मचारी अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि प्रति घंटे कंपनी में अधिक से अधिक उत्पादन का लक्ष्य पूर्ण हो सके। यदि कर्मचारी कार्य करते करते ऊब जाते हैं या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित अनुभव नहीं करते हैं, ऐसे में उनकी दक्षता घटती है, जिसके कारण निर्धारित लक्ष्य का कार्य ठहर सा जाता है। दक्षता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों पर ध्यान देना चाहिए, उनके कार्यों की बाधाओं को दूर करना चाहिए तथा उन्हें समय समय पर कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी अर्थात दक्षता किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। कार्यस्थल पर दक्षता का महत्व। आइए जानते हैं कि वर्क प्लेस पर एफिशिएंसी कितना महत्व रखती है। कुछ बिंदुओं से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, समयबद्ध तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति। जब हम दक्षता से एफिशिएंसी से कार्य करते हैं तो हमारा कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो जाता है, और जब हमारा कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो जाता है तो संस्थान का यानी ऑर्गेनाइजेशन का भी लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो जाता है। उत्पाद की गुणवत्ता। जब हम एफिशिएंसी से दक्षता पूर्वक प्रोडक्शन का कार्य करते हैं तो बने हुए उत्पाद की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। समस्या का निराकरण। समस्याएं हर वर्क प्लेस पर आती हैं, लेकिन जब हम आपस में दक्षता पूर्वक काम करते हैं, एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो आपस में मिलकर हम लोग समस्या का हल निकाल लेते हैं। क्लाइंट्स या ग्राहक का विश्वास। जब हम समयबद्ध तरीके से किसी कार्य को पूरा करते हैं, कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, तो इससे ग्राहकों का यानी क्लाइंट्स का हम पर भरोसा होता है और भविष्य में भी वो हमें नए नए ऑर्डर्स प्रेषित करते हैं। कर्मचारी की साख। जब कोई कर्मचारी एफिशिएंसी से काम करता है तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी एक इज्जत बन जाती है और अपनी उस इज्जत की नजर से वह किसी भी संस्थान में देखा और समझा जाता है। व्यवसाय की साख। जब एफिशिएंसी से वहां के कार्मिक काम करते हैं तो व्यवसाय का भी नाम आगे बढ़ता है, उसकी पब्लिसिटी होती है, लोगों के बीच उसकी अच्छी क्रेडिबिलिटी होती है। इस प्रकार व्यवसाय की भी साख इससे बढ़ती है। प्रभावी संप्रेषण। जब हम कार्यस्थल पर एफिशिएंसी से काम करते हैं तो हमारे बीच एक अच्छा समन्वय होता है, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी संप्रेषण भी वहां पर होता है। आइए अब जानते हैं कार्यस्थल पर दक्षता के लाभ। सबसे पहला लाभ है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ यानी संगठनात्मक विकास। जब किसी भी संस्थान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी से काम होने लगता है, सभी कार्मिक अपने मनोयोग से काम करने लगते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार उसके संसाधनों में, उसकी साख में यानी सर्वांगीण उसका विकास होता है। तो इस प्रकार
कार्यस्थल पर दक्षता से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलती है, यानी कि उसका संगठनात्मक विकास होता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट, लागत में कमी। जब हम एफिशिएंसी से प्रोडक्शन का कार्य करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें एरर्स की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, और जब हम गलतियां कम करते हैं तो हमारा लॉस कम होता है, और इस प्रकार से हमारा जो लागत है उसमें भी भारी कमी आती है, यानी कि उत्पाद कम लागत में तैयार होता है। फ्यूअर एरर्स, गलतियों का कम होना। जैसा मैंने अभी आपसे चर्चा की कि जब हम कार्यस्थल पर दक्षता से काम करते हैं, एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो गलतियां होने के संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। गलतियां करना मानव स्वभाव है, गलतियों को बिल्कुल से शून्य नहीं किया जा सकता, लेकिन गलतियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कार्यस्थल पर दक्षता के कारक। आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। किसी भी कार्यस्थल पर काम करते समय सबसे पहला कारक है क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पष्टता से परिभाषित भूमिका एवं जिम्मेदारियां। यानी जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें हमारी जिम्मेदारियों को और हमारी भूमिकाओं का स्पष्टता से एहसास नहीं होगा, स्पष्टता से हमारी जिम्मेदारियां परिभाषित नहीं होंगी, तब तक हम दक्षता से काम नहीं कर पाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण। दक्षता को प्रभावित करने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपस में संवाद, विचारों का आदान प्रदान। कई बार ऐसा होता है कि कुछ समस्याएं हमें आती हैं, तो हम जब समस्याओं को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो एक दूसरे के प्रयास से, प्रभावी संप्रेषण से उन समस्याओं का निराकरण हो जाता है। तीसरा, रूल्स एंड रेगुलेशन, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज, नियम कानून और लचीली नीतियां। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए नियम कानून की तो सख्त आवश्यकता है। बिना नियम कानून के कोई भी संस्थान, कोई भी प्रोडक्शन हाउस नहीं चल पाएगा। परंतु नियम कानून के साथ साथ कुछ उन नीतियों में फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उनमें कुछ लचीलापन भी होना चाहिए। समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर उनकी पॉसिबिलिटीज जो भी हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज। किसी भी संस्थान को चलाने के लिए नियम कानून अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नियम कानून के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फ्लेक्सिबल पॉलिसीज अपनानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर देश काल परिस्थिति के अनुसार संभव हो, जितना संभव हो, पॉलिसीज में लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि एफिशिएंसी प्रभावित हो सकती है। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, और अगर रिजिड कानून होते हैं तो कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी के ना होने की वजह से हमारी दक्षता पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु, सैलरीज, वेजेस, वेतन या मजदूरी। किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है कि उसको कार्य के अनुरूप समुचित वेतन या मजदूरी दी जाए। जब उसे समुचित वेतन या मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो वह हमेशा अपनी आजीविका के लिए ही परेशान रहेगा, और इस प्रकार उसकी दक्षता प्रभावित होगी। जॉब सिक्योरिटी, यानी नौकरी की सुरक्षा। प्रत्येक कार्मिक के लिए यह आवश्यक है कि उसके मस्तिष्क में यह तनाव ना हो कि कल उसकी नौकरी रहेगी या जाएगी। और जब तक उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, उसे यह नहीं मालूम रहेगा कि कल भी मैं नौकरी पर रहूंगा, तब तक वह कभी भी दक्षता से कार्य नहीं कर पाता है। तो नौकरी की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन भी हमारा दक्षता को प्रभावित करता है। सही तरीके से समय का सदुपयोग करके हम अपनी दक्षता बढ़ा सकते हैं। समय प्रबंधन पर आगे हम लोग विस्तार से भी चर्चा करेंगे। हेल्दी वर्क कल्चर, स्वस्थ कार्य संस्कृति। हम जहां पर काम कर रहे हों, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो, सहयोग की भावना हो,
यानी एक स्वस्थ कार्य संस्कृति में दक्षता बहुत प्रभावी ढंग से लागू की जा सकती है और अस्वस्थ कार्य संस्कृति में दक्षता प्रभावित होती है। कार्यस्थल पर दक्षता के सिद्धांत। आइए देखते हैं कि दक्षता किन सिद्धांतों पर कार्य करती है और किस सिद्धांतों से दक्षता हासिल की जा सकती है। सबसे पहला, क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी लक्ष्य की स्पष्टता। किसी भी कार्य को करने के लिए लक्ष्य का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार से दक्षता के लिए भी लक्ष्य की स्पष्टता आवश्यक है। हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा काम कितने समय सीमा में करना है, 10 दिन में करना है या 15 दिन में करना है। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा कि किसी कार्य को कितने समय में समाप्त करना है, तो कभी भी दक्षता नहीं हासिल की जा सकती। मैच टास्क एंड स्किल्स, कार्य और कौशल का मिलान। हर प्रकार के कार्य को करने के लिए एक खास तरीके की कौशल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमें किसी भी कार्य को करने के लिए यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से व्यक्तियों के पास उस कार्य को करने का कौशल है, और जब हम इस प्रकार कार्य और कौशल का मिलान करके किसी को जिम्मेदारियां सौंपेंगे तो निश्चित तौर पर दक्षता हासिल की जा सकती है। ट्रेन एंड डेवलप, सिखाना और विकसित करना। हम सभी ह्यूमन रिसोर्स हैं। निश्चित दिन प्रतिदिन हम सभी कुछ नया सीखते हैं और अपने आप में विकास करते हैं। तो इस प्रकार हमें नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। सिखाने के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ विकास होगा और धीरे धीरे हम देखेंगे कि उस व्यक्ति की एफिशिएंसी एक दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिम्मेदारियां सौंपना, यानी डेलीगेशन। हम सारी चीजों को खुद नहीं कर सकते। उसके लिए जो काम में रुचि रख रहे हैं, मनोयोग से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें हमें जिम्मेदारियां सौंपना चाहिए। और ऐसा करने से हम देखेंगे कि दिन प्रतिदिन उनकी दक्षता में सुधार आएगा और जिम्मेदारी की भावना से वो और अच्छे कार्मिक बनकर उभरेंगे। रिवार्ड बाय डीड, कार्य के अनुरूप पुरस्कार। पुरस्कार जैसे कि इंसेंटिव है, इंक्रीमेंट है, ऐसे तमाम पुरस्कार हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कार्मिक को मिलते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि उनका आधार कार्य होना चाहिए। अच्छा कार्य करने वाले को अच्छा पुरस्कार मिलना चाहिए, जिससे दक्षता बढ़ती है। प्रोडक्टिव फीडबैक, उत्पादक प्रतिक्रिया। किसी भी उत्पादन के समाप्त होने पर, किसी भी काम के समाप्ति पर हमें कुछ पॉजिटिव और प्रोडक्टिव फीडबैक जरूर लेना चाहिए कि कहाँ गलतियां रह गई, क्या कुछ इसके अच्छा भी बेहतर कोई ऐसा तरीका था जिससे हम इस काम को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम प्रोडक्टिव फीडबैक लेंगे तो अगली बार और बेहतर तरीके से हम दक्षता हासिल कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल पर दक्षता को मापना। आइए जानते हैं कि कार्यस्थल पर हम दक्षता को कैसे माप सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कौन कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। सबसे पहला तरीका है ट्रैक द नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, यानी एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण किए गए कार्यों को देखना। यह देखना कि किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए कितनी समय सीमा दी गई थी और उसने उस कार्य को कितनी समय सीमा में पूरा कर लिया है। मान लीजिए उसे 10 दिन के लिए कोई कार्य करने के लिए दिया गया था और अगर उसने 8 दिन में ही वो कार्य समाप्त कर लिया है तो यह निश्चित है कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। और अगर एक निश्चित समय से ज्यादा समय लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी दक्षता कम कही जा सकती है। थिंक अबाउट हाउ ऑफन यू आस्क फॉर अपडेट्स, यानी आपको कार्य के लिए कितनी बार समीक्षा करनी पड़ी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैनेजर के नाते अगर हम देखें तो ऐसा भी कई बार होता है कि जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई काम देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बार बार उनसे अपडेट्स मांगने पड़ते हैं, उनकी समीक्षा करनी पड़ती है कि भाई कितना काम खत्म हुआ। और अगर किसी काम के लिए हमें बार बार समीक्षा करनी पड़ रही, बार बार अपडेट्स लेना पड़ रहा है, तो ये देखना होगा कि कार्मिकों की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, क्योंकि एफिशिएंट वर्कर्स कभी भी अपडेट्स मांगने का इंतजार नहीं करते। काम करके वह स्वयं अपने अधिकारियों के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सर इतना काम हो चुका है।
तीसरा तरीका है यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, जिनमें प्रतिदिन के कार्य और उनका टारगेट सब कुछ फीडेड होता है। जो भी कार्य आप करते हैं उस सॉफ्टवेयर में आप फीड करते जाते हैं और इस प्रकार से कितने समय में किस व्यक्ति ने कितना काम किया है यह आसानी से एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जाना जा सकता है। इस प्रकार इन 3 तरीकों से हम दक्षता को माप सकते हैं। कार्यस्थल पर दक्षता बढ़ाने के उपाय, आइए जानते हैं कि वर्कप्लेस पर एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला, अलाउ फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, यानी कार्य समय में लचीलेपन की अनुमति। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक फिक्स टाइम फ्रेम में काम करना होता है। मान लीजिए हमें 9 बजे आना है और 5 बजे जाना है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो एक फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हैं। उन्हें एक काम दिया गया है, ये काम 2 घंटे में खत्म हो जाए तो आप 2 घंटे में घर जा सकते हैं, और अगर ये 10 घंटे में खत्म हो तो 10 घंटे काम करके आपको जाना होगा। तो इस प्रकार भी यह एक प्रक्रिया है, यानी दक्षता बढ़ाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दें, किसी को कार्य दें और उस कार्य की समाप्ति पर यह ना देखें कि समय ऑफिस का भी बचा हुआ है या समाप्त हुआ है। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स से हम दक्षता को बढ़ा सकते हैं। अपडेट योर टेक्नोलॉजी, यानी तकनीकी को बढ़ाना। जब हम आज हर जगह टेक्निक यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम आज दक्षता बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तमाम सॉफ्टवेयर्स और टूल्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी मदद से आज हम आसानी से दक्षता बढ़ा सकते हैं। मैप प्रोसेसेस, यानी प्रक्रिया में सुधार। हर समय जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश होती है। हमेशा यह देखना कि क्या कोई ऐसा कार्य है जिसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसे हम बदल सकते हैं, और ऐसा करके हम लगातार प्रक्रिया में सुधार करके अपनी दक्षता को और क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इनकरेज टीम बिल्डिंग, टीम बढ़ाने यानी टीम बनाने को बढ़ावा देना। कोई भी कार्य हम अकेले तो कर नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें और लोगों की मदद की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हमें ऐसे लोगों का एक ग्रुप, एक समूह बनाना होगा, एक टीम बनानी होगी, जिसमें आसानी से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स यानी लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और ऐसा करने से हम देखेंगे कि जब हम टीम वर्क में काम करते हैं तो हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाता है। हैप्पी वर्क एनवायरनमेंट, सुखद कार्य वातावरण। जहां हम कार्य कर रहे हैं वहां पर हैप्पी वर्क एनवायरनमेंट हो, सुखद कार्य वातावरण हो, एक दूसरे का लोग सहयोग करें, एक दूसरे का लोग सम्मान करें, तो ऐसे में एक सुखद कार्य वातावरण तैयार हो जाता है और सुखद कार्य वातावरण में दक्षता अपने आप बढ़ जाती है। स्टॉप विथ मीटिंग मैडनेस, अत्यधिक बैठकों को रोकना। बैठकों की आवश्यकता होती है, आवश्यक इंस्ट्रक्शन, आदेश हमें मीटिंगों के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा बैठकों में समय व्यर्थ होता है। इस प्रकार आवश्यक बैठकों को ही करना चाहिए, अत्यधिक बैठकों से बचना चाहिए। फाइंड वेज टू ऑटोमेट, यानी स्वचालित माध्यमों को ढूंढना। आजकल रोबोटिक्स और कंप्यूटर्स की मदद से बहुत से स्वचालित मशीनें आजकल प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं। हमें सिर्फ उन्हें सुपरवाइज करना होता है और स्वचालित मशीनें स्वयं काम करती हैं। तो इस प्रकार स्वचालित माध्यमों को ढूंढकर उन्हें अपनाकर हम दक्षता बढ़ा सकते हैं। Responsibility ought to be assigned as per the interest level, specialization, past experience, expertise of an individual, यानी व्यक्ति की रुचि, विशेषज्ञता, भूतकाल के अनुभवों एवं निपुणता के आधार पर जिम्मेदारियों का निर्धारण। जब हम किसी व्यक्ति की रुचि, उसकी विशेषज्ञता, उसके अनुभव और निपुणता के आधार पर उसे जिम्मेदारी देते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी दक्षता बढ़ जाती है। टीम प्रबंधन और कार्यस्थल दक्षता। अकेले कार्य करने की अपेक्षा टीम में कार्य करने से कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाता है। टीम वर्क दक्षता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है, जिससे संस्थान को भी अत्यधिक लाभ होता है। जब लोग टीम में काम करते हैं तो वो आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे को सुझाव देते हैं। इस प्रकार वो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं।
जब प्रातःकाल कर्मचारी एक दूसरे से मिलते हैं तो भी वह किसी बैठक से कम नहीं होती है। ऐसे स्थानों पर प्रबंधक पूरे दिन की कार्य योजना बना लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि प्रायः जब हम एक दूसरे से मिलते हैं सुबह, तो हम जरूर से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक कार्य योजना हम सुबह ही तैयार कर लेते हैं और जो अनुभवी प्रबंधक होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं और उन्हें अलग से मीटिंग्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार वो समय भी बचाते हैं और दिन भर की कार्य योजना भी बना लेते हैं। कार्यस्थल पर समय प्रबंधन के उपाय, कैसे हम समय बचाकर, समय का सदुपयोग करके दक्षता बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। संस्थान में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब हमें अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी भूमिका का अच्छी तरह से एहसास होगा तो हम वही कार्य करेंगे जिसकी जिम्मेदारी हमें दी गई होगी। अनावश्यक रूप से कोई कार्य करने से कोई गोल हासिल नहीं होगा। कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। हर कार्य की एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करनी चाहिए और उसी प्रायोरिटी, उसी आवश्यकता, उसी प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को करना चाहिए। अत्यधिक आवश्यक कार्यों को पहले करना चाहिए और जिनकी आवश्यकता थोड़ी बाद में है उन्हें थोड़ा बाद में कार्य किया जा सकता है। कार्यस्थल पर अनावश्यक बातचीत करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आवश्यक बातचीत तो आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक रूप से गॉसिप करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस प्रकार अनावश्यक बातचीत में हमें अपना समय नहीं नष्ट करना चाहिए। अनावश्यक फोन कॉल्स और ईमेल से बचना चाहिए। यानी फोन कॉल्स जो आवश्यक हैं, ईमेल्स जो आवश्यक हैं, केवल उन्हें ही रिसीव करना चाहिए। अनावश्यक फोन कॉल्स पर समय बर्बाद होता है। इस प्रकार अनावश्यक कॉल्स और ईमेल से बचकर हम समय का अच्छी तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। कार्यस्थल पर अपना व्यक्तिगत कार्य नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत कार्य करने के लिए हमें व्यक्तिगत समय लेना चाहिए और जब हम वर्किंग आवर्स में हो तो हमें अपना व्यक्तिगत कार्य करने से बचना चाहिए। हमें समयनिष्ठ होना चाहिए। हमें समय का पालन करना चाहिए। समय से किसी कार्य को करना चाहिए। हमें समयनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि हमें समय का पालन करने वाला होना चाहिए। यानी समय पे आना, समय पे कार्य को समाप्त करना, समय पे कार्य को शुरू करना चाहिए। कार्यस्थल पर व्यवस्थित रहने के उपाय, कई बार ऐसा देखा है हम लोगों ने कि कुछ लोग बहुत अव्यवस्थित तरीके से कार्यस्थल पर रहते हैं और अव्यवस्थित होकर हम कभी भी दक्षता को हासिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है। तो महत्वपूर्ण और अति आवश्यक कार्यों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। टू डू लिस्ट, यानी किए जाने वाले कार्यों की एक लिस्ट तैयार करनी होगी और उसी के अनुरूप हमें कार्य को करना चाहिए। टाइडी अप योर डेस्क, अपनी मेज को हमेशा साफ रखना चाहिए। केवल आवश्यक ही वस्तुएं हमारी मेज पर होनी चाहिए। डेवलप द हैबिट ऑफ यूजिंग अ प्लानर और ऑर्गेनाइजर एट वर्क। प्लानर या ऑर्गेनाइजर के अनुसार कार्य की आदत को विकसित करना चाहिए। हमें एक प्लान बना लेना चाहिए और एक डायरी पर हमें उस प्लान को नोट कर लेना चाहिए और उसी प्लान के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। कीप ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हैंडी, सभी आवश्यक जानकारियों को साथ में रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब किसी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है तो उसे हम भागकर कहीं से ले रहे हैं। डू नॉट से यस टू एवरीथिंग, सभी कार्यों के लिए हाँ ना बोलना। कई बार ऐसा होता है कि बॉस को खुश करने के लिए, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए हम हर कार्य को हाँ कर देते हैं। इस प्रकार हम हाँ बोलकर फंस जाते हैं, क्षमता से अधिक कार्य नहीं कर पाते हैं और हमारी दक्षता घट जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। कार्यस्थल पर दक्षता और वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल दक्षता के लिए वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि हमारे जीवन में कार्य और जीवन शैली दोनों में एक समन्वय होना चाहिए। इन दिनों पूरे विश्व में संघर्ष, तनाव, चुनौतियों और आपाधापी का माहौल नजर आता है। इस दौड़ती भागती जिंदगी में हर एक इंसान मानो अन्य सभी लोगों को पीछे छोड़ जाना चाहता है, लेकिन हमें अपने जीवन से वास्तव में क्या चाहिए यह शायद हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है। इसी तरह हमारे पेशे और कारोबार में भी असीमित मुनाफा कमाने की लालसा के कारण 24/7 बेहतरीन प्रदर्शन की होड़, निर्धारित समय के भीतर अपने वर्क टारगेट्स पूरे करने का प्रेशर हमें आजकल कम उम्र में ही शारीरिक और मानसिक तौर पर रोगी बना रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में इस समय 300 मिलियन से अधिक लोग अवसाद या निराशा या तनाव का
शिकार हैं। तो इस प्रकार हमें अपने कार्य में और जीवन शैली में एक संतुलन जरूर स्थापित करना होगा। जब हमारा स्वास्थ्य ही नहीं बचेगा, हम अवसादग्रस्त हो जाएंगे, हम तनाव से घिर जाएंगे, तो हम कभी भी दक्षता हासिल नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, योगा प्राणायाम करना चाहिए। 8 घंटे की पूरी नींद हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार अपनी जीवन शैली में एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हम वर्क लाइफ बैलेंस को हासिल कर सकते हैं। वास्तविक लक्ष्य और उम्मीदें रखें। हम जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं वह ऐसा रखें जो पूरा किया जा सके। ऐसा लक्ष्य कभी ना निर्धारित करें जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। क्षमता से अधिक ना करें काम। क्षमता से अधिक हमारी एक क्षमता है, उस क्षमता से कुछ अधिक करने का प्रयास हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्षमता से बहुत ज्यादा अधिक हम कोशिश करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार दक्षता के लिए और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए क्षमता से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। रोज चाहे 5, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे ही सही अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि हाँ, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अपनी छुट्टियों को समय समय पर लेते रहना चाहिए। समय समय पर हमें अपने वैकेशंस लेने चाहिए, जिससे हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय गुजारते हैं, जिससे कि हमारी दक्षता बढ़ती है और वर्क लाइफ बैलेंस भी, यानी हमारे जीवन के कार्य में और हमारे जीवन में एक समन्वय स्थापित होता है। आवश्यकता पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम की अनुमति। यह भी आवश्यक है कि जब कभी आवश्यकता पड़े, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने बच्चों की भी देखभाल करना चाहती हैं और काम भी करना चाहती हैं, तो ऐसे में इस प्रकार की परिस्थिति के अनुसार वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे वो फीमेल वर्कर हो, चाहे वो मेल वर्कर हो। प्रशिक्षण का सारांश। प्रशिक्षार्थियों, आज हमने कार्यस्थल पर दक्षता का महत्व और दक्षता के लाभ के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की। कार्यस्थल पर दक्षता के क्या कारक हैं, कार्यस्थल पर दक्षता के सिद्धांत, कार्यस्थल पर दक्षता को मापना, इसके बारे में हम सभी ने आज प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यस्थल पर दक्षता बढ़ाने के उपाय के बारे में, टीम प्रबंधन के बारे में, समय प्रबंधन के बारे में और व्यवस्थित रहने के उपायों के बारे में आज हमने जाना। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है और वर्क लाइफ बैलेंस को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम सभी ने आज प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रयुक्त संदर्भ। इस प्रशिक्षण सत्र के प्रेजेंटेशन में मैंने www.wikipedia.org का संदर्भ ग्रहण किया है। प्रशिक्षण के कुछ तथ्य और कुछ कंटेंट्स मैंने managementstudyguide.com और freshbooks.com से संकलित किया है। और वर्क लाइफ बैलेंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है, उसको मैंने जागरणजोश.com से संकलित किया है। आज मैंने कार्यस्थल पर दक्षता बनाए रखना पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।